चलिए, तो यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। तो इसलिए ये जो आपका ओवम बाहर निकल रहा है, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम कहते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस हेमोरेजिकम। अंडरस्टैंड? मतलब ब्लड फिल्ड गड्ढा। क्लियर? एंड ये हो गया हमारा क्या? सो दिस इज द ओवम। ओके, तो ओवम अब ये क्या होगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? सो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओके, सो ये जो ओवम रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में ओवम बाहर चला जाएगा एंड ओवरी में कौन बच जाएगा? कॉर्पस हेमोरेजिकम। उसके बाद हम करेंगे लुटिनाइजेशन। ओके, सो दिस पहले इसको करते हैं फिर उसको लिखेंगे। तो लुटिनाइजेशन से क्या बन जाएगा? कॉर्पस लुटियम। लुटियम। ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम जो है वो है, कैसे बनता है? लुटिनाइजेशन। लुटिनाइजेशन का मतलब है येलोइंग। ओके, ये पीला पड़ जाता है तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया है लुटिनाइजेशन। एंड ये फॉलिकल कौन सा है? कॉर्पस लुटियम। तो ये एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ओके, एंड आफ्टर दैट ये एक दाग बन के रह जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो ये जो दाग बच गया ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ बना लिया। अब हम उसको ऊपर देखने चलते हैं। So now we will discuss the process called folliculogenesis. Okay. Okay. So okay, in order of folliculogenesis. ठीक है, so सबसे पहला फॉलिकल क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है कि नहीं? So this is the most common follicle found from 7th month of gestation in the ovaries of an unborn fetus and some of them persist till menopause. मतलब समझ रहे हो? तो ये फॉलिकल जो है okay, fetus and some of them also फाइन। तो ये लिख देंगे हम लोग। तो इसका मतलब है ये प्राइमरी फॉलिकल आपका 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन से लेकर मेनोपॉज तक रहता है। अंडरस्टूड? तो अब एब्सेंस ऑफ दिस फॉलिकल इज रेफर्ड टू एज मेनोपॉज। क्यों मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया बताइए? मेंसेस बंद होने का कारण क्या प्राइमरी है? फॉलिकल बचा ही नहीं। कि सारा फॉलिकल खत्म हो गया। ओके, तो देख रहे हो? Now, by the end of 7th month of gestation, nearly 7 million such follicles are found in ovaries. Okay, तो ये सब बहुत important point है। तो by the end of 7th month of gestation, nearly 7 million such follicles are found in the ovaries. भाई देखो, आप लोग ये सारा चीज है ना लिख लेना। ओके, तो अभी लिखो या बाद में देख कर लिखो, वो आपका फ्रीडम है, क्योंकि ये मैं अपलोड कर देता हूँ। बट प्लीज राइट इट, क्योंकि आप ऑलरेडी देखे हो कि नहीं लिखने से बाद में याद नहीं आता है एग्जाम के टाइम, है कि नहीं? तो लाइक दैट। यस हम भी। तो जैसे चिन्मय के डैडी कल क्या बोले कि सर मेरा बेटा पढ़ पढ़ के हीरो हो गया है, पढ़ो मैं एग्जाम में मार्क नहीं ला रहा है। तो उसको बताना चाहिए ना कि सर मैं डैडी में घर में पढ़ता नहीं, मैंने सर का कॉपी लिखा नहीं।
तो मार्क आएगा कहाँ से? तो इसीलिए आप लोग को लिखना पड़ेगा। अब एक बार इतना इतना लिखना आदत होगा, अपने आप आंसर आएगा। तो आइदर आप अभी लिखिए या अभी समझकर बाद में लिख लो। अभी तो आपको कहीं स्कूल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है ना, सो इट इज सो मच एडवांटेज। ओके, Yes, sir. ऑनलाइन होता तो आपको शायद ये सॉफ्ट कॉपी देखने का मौका नहीं मिलता है कि नहीं। चलिए, सो बाय द एंड ऑफ 7th month of gestation, nearly 7 million follicles rotated. But by the time of birth, only 2 million left. तो 5 मिलियन कहाँ गए? आर डिस्ट्रॉयड। कौन मारा उनको? बाय इम्यून सिस्टम। ओके, तो इट इज रेफर्ड टू एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। एंड ये जो फॉलिकुलर एट्रेसिया है ना, ये गारंटेड नीट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। तो ये हर समय आया है, आगे भी आएगा, कोई शक? Now, by the time the girl reaches puberty, only 65,000 to 2 lakh such follicles remain. Okay? तो जब अभी जैसे आप लोग प्यूबर्टी में आए, जब 11-12वें साल में, आपका सिर्फ 2 लाख बच गया है ज्यादा से ज्यादा। तो बाकी कहाँ गए? Destroy हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया। क्या कहते हैं उसको? फॉलिकुलर एट्रेसिया। Atresia. समझ में आया? सो लाइक दैट। उसके बाद बट, ओके, हो गया आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, अब क्या होता है? आफ्टर प्यूबर्टी ये आगे डेवलप करेगा, तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग बोलते हैं। फाइन। तो स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच आफ्टर प्यूबर्टी 6 to 20 such follicles are stimulated by FSH to restart. ओके, तो इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो एक बार आप प्यूबर्टी अटेन कर दिए तो ये हो सकता है, नॉट बिफोर दैट। तो आफ्टर प्यूबर्टी 6 to 20 such follicles are stimulated by FSH to restart development every month. तो हर मंथ आपका क्या 6 से 20 सच फॉलिकल्स स्टार्ट होता है। ये जो 6 to 20 नंबर है, ये वेरिएबल है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट ओनली वन ऑफ देम विल बिकम द ग्राफियन फॉलिकल, ओके, एंड यील्ड द एग। समझ रहे हो? एग, या उसको हम क्या बोलेंगे? ओवम। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 6 से 20 हमारा सिलेक्ट हुआ, उसमें एक ही अंडा रिलीज करेगा, बाकी क्या हो गया? बोलो, फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो इसलिए फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलने में आपको घमंड होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की के लाइफ में एट्रेसिया ज्यादा होता है एंड बच्चा कम होता है। समझ में आया? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। सर ये मेनोपॉज तक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, फॉलिकुलर एट्रेसिया होता ही यस रहेगा। यस, ये आपका जब तक एग है रहेगा। आप देखो, अभी सिंपल सा लॉजिक है, एक लड़की का 6 रिलीज हो रहा है एंड दूसरे लड़की का 20 रिलीज हो रहा है, किसका मेनोपॉज जल्दी होगा? 20, क्योंकि उसके जल्दी फॉलिकल खत्म हो जाएंगे। ओके, सेकेंड बात, ये कोई गारंटेड कंसेप्ट नहीं है। सपोज आज आपका 20 रिलीज हुआ तो कल 6 भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये सब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सब वेरिएबल कंसेप्ट्स है। ओके, तो इसलिए एक लड़की 20 साल में मेनोपॉज हो सकता है एंड एक बूढ़ी 100 साल में भी बच्चा जन्म कर सकते हैं। देयर इज नो सच इश्यूज। वाई, अगर आप एक पेपर में पढ़ते हो कि एक बुढ़ी ने 95 ईयर्स में बच्चा जना, तो आप क्या समझेंगे? तो उसमें अभी तक फॉलिकल्स है कम, फॉलिकुलर एट्रेसिया हुआ है, बस उसका रेट ऑफ एट्रेसिया लो है, इसीलिए फॉलिकल 95 साल तक बच गया। बट एक लड़की
जो है वो मैंने 20वें साल में मेनोपॉज अटेन कर रही है, तो उसके बारे में क्या उसका बोले? फॉलिकुलर एस्ट्रेसिया का रेट बहुत ज्यादा है। बहुत हाई है, वेरी सिंपल। ओके, चलिए उसके बाद स्ट्रोमा सेल्स ऑफ ओवरी फॉर्म थिका folliculi outside them and help in support of follicle. अब देखो भैया, अभी तक तो ये सो रहे थे, अब ये जाके एक्टिव हुए हैं, तो कुछ तो खाना पीना चाहिए होगा कि नहीं? यस तो अब ये खाना पीना के लिए देगा कौन उनको? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रोमल सेल्स हैं, ओके, ये आपका थीका फॉलिकुली बना देते हैं। तो फॉलिकल के चारों ओर वो थीका फॉलिकुली बन जाता है। ओके, तो जब ये थीका फॉलिकुली बन जाएगा तो क्या होगा? अब ये आपका देगा व्हाट? बताओ क्या देगा? प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। सपोर्ट, पूरा सपोर्ट, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, सब कुछ आप बोल सकते हो। तो ये आपका देगा। कोई शक? अब आप देखिए, आई विल शो यू अनदर डायग्राम। ये मैं जो दिखाना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि होमवर्क वाले बच्चों का है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये डायग्राम क्या आपके क्लास में बनाया जा सकता है? No, sir. क्योंकि ये तो एक, बनाया जा सकता है पर टाइम चाहिए। हाँ तो अब वो मतलब नहीं है ना, आप जो तो मिलेगा नहीं आप जब टाइम मांग रहे हो। तो ये आपका देखो अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल का डिटेल है। तो समझ रहे हो कि डिफरेंस क्यों आ जाता है? तो ये कंटेंट है। अब इतना बनाने का आप, ये एक पूरा 35 मिनट का लेक्चर है ये। ओनली दिस डायग्राम इज 1 आवर 1 क्लास। क्योंकि आपको तो मालूम है ना, वन नोट में एक एक सर्कल बनाया है। तो ये जो नीला बना है, ये मैंने कितने सर्कल्स बनाए होंगे सोचो, क्योंकि वन नोट में कलरिंग टूल नहीं है। तो इस तरह से मैंने 10 सर्कल बनाकर ये बनाया है। तो आप सोचिए कि कितना मेहनत पड़ जाता है। तो ये आपको मैं भेज दूंगा, तो आप देख लेना, क्योंकि मैं कुछ तो कर ही देता हूँ आप लोग के लिए, भले आप मेरे से ज्यादा दूसरों को लाइक करो, बट मैं का भेज देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो अब जब वो पढ़ोगे ना तो ये सब क्लियर होगा। जैसे देख रहे हो टर्शरी फॉलिकल, मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज। तो कैसे जानोगे मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज? ये देखिए, तो आप देख रहे हो मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज, देख रहे हो? तो बहुत सारे कैविटीज हैं। ये सिंगल एंट्रल कैविटी हो गया। तो ये उनका आइडेंटिफाइंग फीचर है, एंड ये गारंटेड क्वेश्चंस है। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया है, बट वो पेज खुल नहीं रहा, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप उसको देख लेना, एनसीईआरटी में इट इज गिवन। ओके, चलिए, तो फॉलिकुलोजेनेसिस देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ओके, नाउ सो इसीलिए आप थीका फॉलिकुली समझ में आया? तो थीका फॉलिकुली आउटसाइड में होता है। तो मैं इसको, ये देखिए, ये देख रहे हैं ग्रीन में हमने बनाया थीका फॉलिकुली, तो इसीलिए ये आपका यहाँ से आ गया है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी में डिफरेंशिएट नहीं होता है, क्वाटरनरी में, टर्शरी में ये थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बन जाता है। अंडरस्टूड? तो वही चीज है। बहुत पाठा है रे बाबा, क्या किया जाए। चलिए, तो ये टर्शरी फॉलिकल्स, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो टर्शरी फॉलिकल में, फाइन, तो ये सेकेंडरी हो गया, तो थीका बन गया। तो टर्शरी फॉलिकल को आप कैसे पहचानेंगे? ओके, मैनी थीका डिवाइडेड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, तो ये 2 हो गया। प्लस आप क्या पाएंगे? मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटी। ठीक है, इसमें आप मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज पाएंगे। प्लस
जो ग्रैन्युलोसा सेल layers, okay, increase to 5 to 6, ये ज्यादा भी हो सकता है, तो आपका ग्रैन्युलर सेल लेयर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल में हमने लिखा नहीं है, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, एक ही ग्रैन्युलोसा सेल लेयर होता है। ओके, इन प्राइमरी फॉलिकल देयर इज ओनली सिंगल ग्रैन्युलोसा सेल। ओके, तो कहाँ जाए, तो इधर इसको लिख देते हैं। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल इज इक्वल टू व्हाट, आपका प्राइमरी oocyte प्लस व्हाट, वन लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। समझ रहे हो? तो ये आपका कंसेप्ट है प्राइमरी फॉलिकल का। फाइन, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया। उसी तरह से सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल में फाइन, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपका वही प्राइमरी oocyte कॉमा मियोसिस 1 रीस्टार्ट। ओके, तो ये नया चीज हो रहा है। किसने रीस्टार्ट किया, बाय FSH। ओके, रीस्टार्टेड बाय FSH प्लस ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स क्या हो जाएगा, 2 to 3। ठीक है, प्लस थीका आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, तो अब हमारा टर्शियरी फॉलिकल में हम चले जाएंगे। इसको यहां से हटाते हैं बाद में। फाइन, सब पूरा नीचे चला जाएगा, चलो इसको हटा देते हैं आपके लिए। फाइन, सो अब टर्शियरी फॉलिकल में हमने क्या देखा, थीका डिवाइडेड इनटू थीका एक्सटर्ना। ओके, तो थीका एक्सटर्ना क्या करेगा आपका, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। फाइन, प्लस मेनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज प्लस ग्रैन्युलोसा सेल्स इंक्रीज टू 5 to 6। तो इसीलिए इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो टर्शियरी फॉलिकल। ओके, तो टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte meiosis 1 may be completed, तो if completed it will become क्या, secondary oocyte plus first polar body। ठीक है, तो समझ रहे हो, प्लस पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocyte इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। ओके, ये एक नॉन लिविंग कवरिंग होता है। तो प्राइमरी oocyte में आपका सेकेंडरी फॉलिकल से जोना पेलुसिडा आ जाएगा, ये पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस तक साथ चलेगा। ओके, तो इधर उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, जोना पेलुसिडा अब से हर समय रहेगा। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। देखो मियोसिस 1 कब खत्म होता है ये वेरिएबल है, ये टर्शियरी में होगा या क्वाटरनरी में होगा। ओके, तो अगर टर्शियरी में हो गया है, ओके, मे बी कंप्लीटेड हमने लिखा है ना, मे बी कंप्लीटेड। तो अगर कंप्लीट होगा तो ये प्राइमरी oocyte के जगह पर क्या लिखोगे, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या लिखोगे, प्राइमरी oocyte। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड ये हो गया
नहीं हाँ बोलो जोर से। सर, पोलर बॉडी होगा कि नहीं अगर मेयोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो? नहीं होगा, पोलर बॉडी तो मियोसिस 1 का ही प्रोडक्ट है ना, ये पूछ के तुम मुझे बेकार में टाइम खोटी कर रहे हो। अरे प्राइमरी oocyte डिवाइड करके ही तो पोलर बॉडी बनेगा, तो समझ रहे यस हो, सर। क्योंकि oogenesis अनइक्वल होता है। ओके, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल हो, ये सब 10th में से है यार, तुम लोग कुछ भी 10th में पढ़े नहीं, पता नहीं। चलिए, तो आप तो जान रहे हो ना, ये जो बेसिक लेक्चर है मैं आपका 10th वाले में ही ऐड कर रहा हूँ। चलिए, तो इसीलिए यस सर। तो ये इतना जो लिखा था मैं उनका लिखा था, अभी ये सब तुम्हारे लिए ऐड कर रहा हूँ। चलिए, बिकॉज नीतू है करके। नाउ तो 5 to 6 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएगा, प्लस थीका क्या हो जाएगा, एक्सटर्ना प्लस थीका इंटरना, ओके, प्लस मैनी स्मॉल एंट्रल कैविटीज। अब सुनो, अभी सपोज आप लोग एक जगह पूरा गुट होके बैठे हो एंड किसी का वाटर बॉटल खुल गया, तो क्या करोगे, पानी ढालिएला, उठ के चले जाएंगे। तो आप लोग सड़क जाओगे, थोड़ा थोड़ा साइड दे दोगे पानी को, तो आपके ग्रुप के Yes. बीच में कैविटी आ गया कि नहीं। यस सर। Yes. तो उसी तरह जब ये फॉलिकल बड़ा होने लगेगा तो वो बाहर से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे वो बाहर से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा तो नरिशमेंट पानी के रूप में ही अंदर आएगा, तो जैसे ही Yes, पानी sir. के रूप में वो अंदर आएगा, सेल्स क्या हो जाएंगे, साइड साइड में हो जाएंगे एंड बहुत सारे छोटे 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 वाटर पॉकेट्स बन जाएंगे। मैंने स्मॉल वाटर, इसको मैं वाटर पॉकेट्स भी लिख दे रहा हूं। अंडरस्टूड। तो ये आपका टर्शरी फॉलिकल का परिचय है। उसके बाद क्वाटरनरी फॉलिकल, उसमें सिंगल लार्ज एंट्रम विथ लिकर फॉलिकुली होगा, तो इसीलिए उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो क्वाटरनरी फॉलिकल। सुनो, अगर आपका एनसीईआरटी में टर्शरी दिया है लास्ट, तो आप क्वाटरनरी का डाटा टर्शरी में लिख देना, समझ रहे हो, तो ये वैसा ही होता है। ओके, चलिए, तो क्वाटरनरी फॉलिकल में क्या होगा, अब कम से कम सेकेंडरी oocyte हो जाएगा। ओके, बट बहुत सारे बुक में अभी भी प्राइमरी होता है, समझ रहे हो, तो सेकेंडरी oocyte विद जोना पेलुसिडा मियोसिस 1 को हम अभी क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीटेड। ओके, एंड इसको हम हटा देंगे, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। ओके, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, तो सेकेंडरी oocyte सराउंडेड विद जोना पेलुसिडा and secondary oocyte and first polar body and a small first polar body, okay, surrounded large secondary oocyte, तो secondary oocyte बड़ा होगा, okay, and a small first polar body surrounded by zona pellucida। ठीक है, ओके, सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। ओके, उसके बाद क्या होगा, 5 to 6 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। अब ये मेनी स्मॉल के जगह पर हम लिखेंगे सिंगल लार्ज एंट्रम या वाटर पॉकेट। ओके, सिंगल लार्ज वाटर पॉकेट कॉमा, ओके, विथ लिकर फॉलिक्यूली, तो उसके अंदर जो पानी है उसको हम लिकर फॉलिक्यूली बोलते हैं, मतलब मदर। ओके, लिकर फॉलिक्यूली, कोई शक, फुल स्टॉप। तो ये जो लिकर फॉलिक्यूली आ जाएगा एंट्रम, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, है कि नहीं, तो स्प्लिट बाय एंट्रम इनटू कोरोना
radiata, okay, around zona pellucida and membrana granulosa inner to what? Theca interna. तो समझ रहे हो? तो ये जो चीज है आपका जो ग्रैन्युलोसा लेयर है ये स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि पानी घुस जाएगा ना, पहले छोटे छोटे पॉकेट्स बनेंगे, अब ये पूरा भर जाएगा। ठीक है जी, तो ये पूरा भर जाएगा एंड कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ओके, तो ग्रैन्युलोसा सेल स्प्लिट बाय एंट्रम इनटू कोरोना रेडिएटा अराउंड जोना एंड membrana granulosa inner to theca interna। ये मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पूरा कंटिन्यूअस ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स है और इधर क्या हो गया, पानी जब आया तो उसने क्या किया, आधा को इधर कर दिया नीला, आधा को जोना के चारों ओर कर दिया। तो जोना के चारों ओर जो है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, एंड थीका इंटरना के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। अंडरस्टूड? प्लस ये जो कनेक्टिंग है इसको एक्सटॉक बोलते हैं। ओके, देख रहे हो बाबा कितना है। चलिए, तो इसीलिए तो दिस इज द कंसेप्ट। तो क्वाटरनरी फॉलिकल में आपको मिलेगा लार्ज सेकेंडरी साइड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, फिर जोना पेलुसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, फिर एंट्रम, फिर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, फिर थीका इंटरना, फिर थीका एक्सटर्ना। ओके, मैं इसको अरेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आप देखो मजा। तो इधर हम एक रेड पॉइंट लिखेंगे, W पॉइंट, थीका इंटरना प्लस मेम्ब्राना granulosa become endocrine and secrete क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन। ओके, सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। फाइन, तो इसीलिए ये जो है आपका नोट है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा था, दैट ग्रोइंग फॉलिकल। ओके, हमने क्या लिखा था, ग्रोइंग फॉलिकल। ओके, ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, है कि नहीं? तो कौन सा ग्रोइंग फॉलिकल, एंड विच पार्ट ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल, आप समझ में आ गया? सो दैट इज द Yes, थीका sir. इंटरना एंड द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। अंडरस्टूड? तो ये आपका सिक्रीशन हो जाता है।